देखिए हम ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जनरली इसे हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। देखिए आप सबने बहुत सारे इंटीग्रल स्टडी किए हैं, मतलब जैसे जैसे इंटीग्रेशन में स्टडी किया है, तो ये भी एक तरह का इंटीग्रेशन ही है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी फंक्शन का हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, तो जानते हैं इंटीग्रल का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है, जिसमें हम कांस्टेंट जोड़ते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती, जबकि डेफिनिट में आपका अब दो हो गया, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और डेफिनिट में a टू b एफ एक्स डी एक्स दिया होता है। अब देखिए इम्प्रॉपर में भी तीन हो जाता है, एक होता है फर्स्ट काइंड, एक होता है सेकेंड काइंड, एक होता है आपका थर्ड काइंड। तो जानते हैं इसकी खासियत क्या होती है, इसमें या तो a या तो b दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट होगा, लेकिन फंक्शन आपका बाउंडेड होगा। जैसे कि ऐसा होगा 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx। इसमें देखिए लिमिट एक टू इन्फिनिटी है और फंक्शन बाउंडेड है, मतलब इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब लिमिट इन्फिनिट भले लेकिन फंक्शन बाउंडेड है। या फिर ऐसा -∞ टू इन्फिनिटी 1/x+1 dx। ये देखिए -∞ पे भी 0 होगा, इन्फिनिटी पे भी 0 होगा, क्योंकि 1/∞ आएगा 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट काइंड में। एक होता है देखिए सेकेंड काइंड, इसमें ये कैसा होता है, तो 1 1/x-1 dx। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/1 - 1 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट फाइनाइट है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ये सेकेंड काइंड हो गया। और थर्ड काइंड में क्या होता है कि लिमिट इन्फिनिटी होगा और फंक्शन भी अनबाउंडेड होगा, क्योंकि जब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब ये हम कहने का ये हुआ कि अनबाउंडनेस झलकेगा आपको, चाहे आपका लिमिट इनफाइनाइट हो, मतलब अनबाउंडनेस का मतलब लिमिट यहाँ अनबाउंडेड है लेकिन फंक्शन बाउंडेड है, यहाँ लिमिट बाउंडेड है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है, यहाँ लिमिट भी अनबाउंडेड है फंक्शन भी अनबाउंडेड, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखिए जैसे कोई एफ टी कोई फंक्शन है, लेकिन याद रखिएगा एफ ऑफ टी हमेशा एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल टी ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, है ना, यानी निगेटिव ऑफ टी पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 दे देगा, याद रखिएगा इस बात को, है ना। यानी एफ टी एग्जिस्ट करेगा जब टी पॉजिटिव या 0 होगा और निगेटिव पे 0 हो जाएगा। तो एफ टी जो आपका फंक्शन है जिसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो ये क्या होता है, तो e⁻⁻st यानी जो ये आपको दिख रहा है ना 0 टू इन्फिनिटी, यानी इसका हम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी का मतलब फर्स्ट काइंड में। तो ये जो जो इस प्रकार का इंटीग्रल यानी एफ टी में इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे जो इंटीग्रेशन होता है इसी को हम बोलते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। क्या बोलेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है, वो उसका 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है e⁻⁻st के साथ। ये s जो है आपका कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। आप इसे इतना ध्यान रखिएगा, लाप्लास, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये कोई लाप्लास क्या ऐसे वैसे नहीं, लाप्लास मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने इस इंटीग्रल को स्पेशल टाइप से डील किया था, और इस इंटीग्रेशन का बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल होगा आगे चल करके। तो ये एक स्पेशल, जैसे जितने इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं ना, जिसमें कि बीटा फंक्शन भी रहा होगा, गामा फंक्शन रहा होगा, उसी टाइप का ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना। तो इसका भी हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये लाप्लास ने नाम दिया था, कुछ अब दिमाग परेशान मत करिएगा अपने आप को, ये लाप्लास का ही सजेशन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी पर माइनस एस टी एफ टी ये होता है। और एक सबसे बड़ी बात, ये इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, तो ये एस का फंक्शन बना रहेगा, तो इसे आप एफ एस बोल दीजिए, या फिर अगर कोई कहीं कहीं राइटर इसको ऐसे लिखते हैं -pt ft और dt, तो इसे आप एफ ऑफ पी बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका एस में भी हो सकता है, पी में भी होता है। किसी किस की बुक में ये दिया हुआ। अच्छा, ये एफ ऑफ पी मतलब क्या हुआ, इसका उत्तर पी में आएगा या इसका उत्तर एस में आएगा। जैसे कि मैं कह दूँ 0 to इन्फिनिटी e⁻st और डी टी कर दूँ, तो आप बताइए इसका इंटीग्रेशन एफ टी का मान 1 कर दूँ तो एफ टी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो -1/s e⁻st और 0 to इन्फिनिटी क्या दे देगा, -1/s है ना, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी, और 0 रखेंगे तो 1 आएगा। भाई e⁻0 का मान 1 हुआ, तो सब मिला जुला कर कितना है, 1/∞ 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/s। तो आया ना केवल s का फंक्शन, इसीलिए इसको एफ एस लिखते हैं, या पी में लिखा होगा तो इसको एफ पी लिखते हैं। तो आइए जरा सा हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या होगी तो हम तो आपको बताएंगे ही। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाकर सोचा दे दूं, ताकि आप आगे काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बराबर 0 to इन्फिनिटी पर -st एफ टी डी या एफ एस कहेंगे इसको। अगर पी में होगा तो एफ पी कहेंगे इसको। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो ना d/dx, तो कहते हो a1 f(x), तो a पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, a बाहर निकल जाता है कि नहीं, a और f(x) का होगा। उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म केवल t के फंक्शन पे ही लगेगा, a1 a2 पे नहीं लगेगा। देखिए a1 a2 बाहर हो गया, ठीक है। तो सिंपली लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या, fs अगर है तो लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर fs अगर आपने सपोज कर लिया, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आप 0 to इन्फिनिटी -st लिखिएगा, और यहाँ p सपोज करिएगा तो pt लिखिएगा, एफ टी डी टी। और ये लाप्लास के अकॉर्डिंग ये सब कर रहे हैं हम लोग ना, आप कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा कि कैसे प्रूफ होगा। ये एक इंटीग्रल है, जैसे किसी व्यक्ति का नेचर चेक करना हो तो उसके बिहेवियर को चेक करते, उसी तरीके से इस इंटीग्रल का नेचर चेक करना है, यानी ये इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू लाप्लास। जब भी लाप्लास लगेगा तुरंत इंटीग्रेशन ये बना लीजिएगा। तो आइए, तो जब लाप्लास हम करते हैं, किसी भी फंक्शन का लाप्लास लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, e⁻−st बाकी फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद e⁻−st का दोनों में गुणा होगा, और इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट पे लगता नहीं तो बाहर हो जाएगा, केवल t के फंक्शन पे लगेगा। और इस तरीके से तो ये क्या मिलेगा, a1 लाप्लास ऑफ एफ टी f1t, और उधर क्या हो जाएगा +a2 लाप्लास ऑफ f2t। इसका मतलब ये थ्योरम क्या कहता है आपसे, ये थ्योरम कहता है कि कांस्टेंट पे लाप्लास नहीं लगेगा, केवल t के फंक्शन पे लगेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला लाप्लास ऑफ 1 बराबर 1/s होता है। दूसरा लाप्लास t⁻n जो होता है ये होता है गामा n+1/s⁻n+1, ठीक है। और तीसरा लाप्लास ऑफ e⁻at जो होता है 1/s - a हो जाएगा। चौथा लाप्लास ऑफ cos at बराबर हो जाएगा आपका s/s² + a²। पांचवा लाप्लास ऑफ sin at जो होगा वो हो जाएगा a/s² + a²। और उसके बाद छठा जो हो जाएगा लाप्लास cos हाइपरबोलिक at बराबर s/s² - a²। और लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at बराबर a/s² - a²। ये दोनों एक ही में रखिए, ये पांचवा, ठीक है। इतने हैं। तो सुनिए, प्रूफ करता हूँ, मैं फटाफट प्रूफ करता हूँ। सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या होगा, एफ एस, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e⁻−st एफ टी डी टी। तो लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा, तो 0 to इन्फिनिटी e⁻−st डी टी, ठीक है। क्योंकि एफ टी का मतलब यहाँ एक हो गया। और हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन जब इन्फिनिटी हो तो डायरेक्ट मत लिमिट रखा करिएगा, आप हमेशा ऐसा कर लीजिएगा। कैसा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 to t e⁻−st dt, ठीक है। तो लिमिट
टी टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, और e टू द पावर माइनस एस टी बाई एस। उसके बाद हो जाएगा आपका ये एस टी बाई एस हो जाएगा, साथ में माइनस भी आ जाएगा, और 0 टू टी हो जाएगा। मतलब हम इन्फिनिटी की जगह टी रख दिए हैं, साइड में टी टेंस टू इन्फिनिटी रखे हुए हैं, माइनस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी और 1/s ये चलेगा माइनस में, तो e टू द पावर माइनस एस टी और e टू द पावर माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो -1/s लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर एस टी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, रखिए लिमिट, तो क्या मिल जाएगा -1/s, रखिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 0 - 1, तो हो गया ना 1/s। देखिए पहला वाला आपने प्रूव कर लिया ना 1/s, तो लाप्लास ऑफ 1 बराबर 1/s। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला कौन सा था, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n के ऊपर। दूसरा लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n क्या होगा भाई, 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर n और डी टी। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगा दिया, तो पहले ऐसा लिखेंगे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी और टी टू द पावर एन डी टी। ठीक है, तो इससे क्या मिलने वाला है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ये क्या हो जाए, क्या दे देगा आपको, टी टू द पावर एन ए टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से टी हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा टी टू द पावर एन का, तो एन टी टू द पावर एन माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, है ना, और उसके बाद हो जाएगा डी टी, है ना, और ये हो जाएगा आपका। अब आगे क्या मिलेगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो है 1/s बाहर कर लेता हूँ मैं, और अब रखता हूँ इसको अंदर, तो टी की जगह टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एस टी और माइनस 0 रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा। ठीक है, और ये लिमिट यहाँ भी लगा देता हूँ, तो -0 टू इन्फिनिटी एन बाहर कर दिया मैं, और बाई एन बाई एस भी बाहर कर दिया, और ये क्या कर दिया, टी टू द पावर एन माइनस टी टू द पावर माइनस एस टी और डी टी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1/s लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये हो जाएगा टी टू द पावर एन बाई टू द पावर एस टी, फिर ये n बाई एस 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एस टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब आगे की बात, आप सबको पता है ये अगर हम साइड से लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इसका निकालें, इसका टी टू द पावर n बाई टू द पावर एस टी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा। और आपको बताते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा तो क्या बनेगा, एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर मैं यहाँ मान लीजिए टी हो 2 होता और यहाँ जो भी होता, तो लगाते एल हॉस्पिटल, तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1 और e टू द पावर एस टी और साथ में s, है ना, तो भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता, फिर लगाते तो फिर 2 बनता, लेकिन ये तो यही रहता, और जब रखते तो 2 बाई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 2 बाई इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाता। तो जैसे 2 है तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, 3 है तो 3 बार लगाएंगे तो भी 0 आएगा, 4 है तो 4 बार लगाएंगे तो भी 0 आएगा, n है तो n बार लगाएंगे तो भी 0 ही आएगा, है ना। तो यानी ये हो जाएगा -1/s इंटू 0 प्लस इधर n/s, और ये क्या मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, राइट। अब एक काम करता हूँ मैं, लेट एस टी बराबर x सपोज कर लेता हूँ, तो एस डी टी बराबर कितना हो जाएगा dx, तो ये क्या हो जाएगा n/s, लिमिट क्या होगा, जब t 0 तो x भी 0, तो 0, t इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि भाई t इन्फिनिटी होगा तो x भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, t बराबर कितना हो जाएगा s/x, सॉरी टी कितना होगा x/s का जो पावर है n माइनस 1 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और dt मतलब कितना हो जाएगा dx/s हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए dt बराबर dx/s हो जाएगा, सब अब x में कन्वर्ट कर दिया ना। अब देखिए n बाई कितना मिलेगा, s का पावर n माइनस 1 और एक पावर ये एक पावर ये, तो s टू द पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1, कैसे n माइनस 1 एक ये एक ये, तो n माइनस 1 में 2 जुड़ेगा, है ना, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। और आपको पता है ना गामा फंक्शन है, आपको सबको याद होगा गामा n बराबर क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा n गामा n बाई
एस टू द पावर एन प्लस वन, और एन गामा एन का मतलब क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस वन बाई एस टू द पावर एन प्लस वन, यानी एन गामा एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और आप सबको ये भी पता है कि गामा एन प्लस वन जो होता है एक घटा के लिखते हैं, एन गामा एन, फिर एक और घटा के लिखेंगे गामा एन माइनस वन, इस तरह घटा करके लिखते जाएंगे 3 to 1, तो ये फैक्टोरियल एन हो जाता है। तो यानी जो आपका ये गामा एन प्लस वन है, यहाँ फैक्टोरियल एन भी हम लोग लिख सकते हैं।